Hi viewers, welcome to Hakuna Matata Kids Story Channel। हमारी आज की कहानी है स्कूल बॉय। अरे आ गया नैतिक पुत्र स्कूल से। हाँ नानी, आज तो स्कूल में बहुत काम करवाया। वो कोई गल नहीं पुत्र, कल तो संडे ही है। वाह, कल संडे है, फुल मस्ती करूंगा। चल पुत्र, अब यूनिफॉर्म उतार ले, तेरे नानू भी आते होंगे। हाँ नानी, बस अभी आया। और तभी नैतिक के नानू आ जाते हैं। ओ नैतिक पुत्र, कहाँ हो? देखो मैं आ गया। नानू आप अकेले ही आए हैं, मामू नहीं आए। और तेरे मामा मामी दूसरी गड्डी चाह रहे हैं। चलो नानू, अब हम टीवी देखते हैं, मेरा कार्टून आने वाला है। ओ पुत्र, टीवी मत देख। और तूने होमवर्क कर लिया? नानू, कल संडे है, मैं कल होमवर्क कर लूंगा। चल आजा आजा, फिर आजा टीवी देखने। फिर वो दोनों टीवी देखने लग जाते हैं। नानू देखो, इस कार्टून में मेरा फेवरेट हीरो है। ओ पुत्र, मैनू नहीं पता लगता कौन से तेरे हीरो हैं। कार का हॉर्न। वाह, मामू आ गए। मामू आ गए आप। अरे मेरा बेटा आ गया स्कूल से। मामू, लेकिन मामी कहाँ है? अरे बेटा, तुम्हारी मामी आ ही रही होगी। ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। तभी नैतिक की मामी भी आ जाती है। अरे नैतिक, आ गए स्कूल से? कैसा रहा स्कूल? मामी, स्कूल का दिन बहुत अच्छा रहा। चलो आओ देखो, मैं आज तुम्हारे लिए क्या लेके आई हूँ। सच मामी, क्या लाए हो बताओ ना। अरे अरे, रुको तो सही, चलो मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ। और नैतिक मामी के साथ रूम में चला जाता है। सरप्राइज, ये लो गोगल्स। वाह मामी, ये तो बहुत अच्छे हैं। अरे हाँ हाँ, तारीफ बाद में करना, पहले लगा के तो दिखाओ कैसे लगते हैं। नैतिक गोगल देख के बहुत खुश हो जाता है और तभी वो गोगल लगा लेता है। अरे वाह नैतिक, तुम पे तो ये गोगल बहुत ही जच रहे हैं। अब मैं ये गोगल्स नानी को दिखा के आता हूँ। अरे हाँ हाँ, जाओ जाओ। नानी देखो मेरे गोगल, मामी लाई है। अरे ये तो बहुत सुंदर है। थैंक यू नानी, अब मैं ये गोगल नानू को दिखा कर आता हूँ। हाँ जा जा, नानू रूम में है। देखो मेरे गोगल गोगल, देखो मेरे गोगल गोगल। नानू देखो गोगल, मामी लाई है। अरे वाह भाई वाह, ये बड़े जच रहे हैं तेरे पे। ओ पुत्र, 10 बज गए, सो जा हुण जाके। के नानू, गुड नाइट। नैतिक बहुत खुश होता है और वो सभी को अपने गोगल दिखाता है। और फिर अगले दिन संडे को मामी उसे आवाज लगाती है। अरे नैतिक बेटा, उठ जाओ, 11 बजने को है। अरे उठ जाएगा, तुझे क्या तकलीफ हो रही है? ठीक है माँ जी, सोने दो। लो मामी, आपने आवाज लगाई थी ना, उठ गया। अरे बेटा, मैंने तुम्हें 1 घंटे पहले आवाज लगाई थी और तुम बाद में उठे हो। चलो अब मैं तुम्हें पढ़ा देती हूँ। मामी नहीं, मुझे नहीं पढ़ना। अरे बेटा, ऐसा थोड़ा कहते हैं, तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं। ओके मामी, लेकिन आधा घंटा ही पढ़ूंगा। ओके बेटा, फाइन, आधा घंटा ही पढ़ाऊंगी। इस तरह मामी उसे 1 घंटा पढ़ा देती है। मामी चीटिंग, मैंने आपको बोला था कि मेरे को आधा घंटा पढ़ा दो, आपने मुझे 1 घंटा पढ़ा दिया। अरे बेटा, फिर क्या हुआ, आधा घंटा ज्यादा पढ़ लिए तो? मामी मैं जा रहा हूँ, मुझे खेलना है।
लेकिन बेटा तुम्हारी पढ़ाई? मामी मैं नानी से पूछकर खेलने जा रहा हूँ। नानी मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। हाँ जा पुत्र खेला। नैतिक बेटा, माँ जी ये नैतिक कहाँ चला गया? ये बिल्कुल नहीं पढ़ता, इसका ध्यान सिर्फ खेलने में ही रहता है, ऊपर से एग्जाम है। अरे तू मेरे नैतिक पुत्र को ऐसा क्यों कह रही है? अगर तेरा खुद का पुत्र होता तो तू उसे ऐसे ही कहती। बस माँ जी ऐसा मत कहिए, मैंने नैतिक को हमेशा अपने बेटे के जैसा ही माना है। माँ जी आपने बिना सोचे समझे ऐसी बात कैसे कह दी? ओ की होया पुत्र, क्यों रो रही है? कुछ नहीं पापा जी, वो बस आंख में कुछ चला गया था। ओ दस दे की गल होगी, मैनू सब पता है, कोई ना कोई तो गल है। पापा माँ जी के पास गई थी ये बताने के लिए कि नैतिक बिल्कुल नहीं पढ़ता है, और माँ जी ने कहा कि ये तेरा खुद का लड़का नहीं है इसीलिए तू डांटती है। क्या? तू रुक एक मिनट, मुझे खबर लेने दे। प्लीज पापा आप कुछ मत कहना। अच्छा ठीक है पुत्र, तू रो मत। दोस्तों, नैतिक के पेपर स्टार्ट होने वाले होते हैं। नानी कल मेरा पहला पेपर है। पुत्र कल पेपर है, पढ़ ले, उसमें लिखेगा क्या तुम? नानी पढ़ लूँगा, आज का पूरा दिन पढ़ा है। अच्छा ठीक है तो। ओके नानी। नैतिक, नैतिक, माँ जी नैतिक कहाँ गया? अरे पुत्र वो बाहर खेल रहा है, थोड़ी देर में आ जाएगा। लेकिन माँ जी कल उसका पेपर है। वो तू चुप कर जा पुत्र, मुझे भी पता है उसका कल पेपर है। हे भगवान, ठीक है माँ जी आपकी मर्जी। अगले दिन नैतिक का पेपर होता है और वो स्कूल चला जाता है। ऑल द स्टूडेंट्स रेडी फॉर एग्जाम। बच्चों आज आपका इंग्लिश का पेपर है। यस मैम। अरे आज तो मुझे कुछ याद ही नहीं है, पेपर में क्या लिखूंगा। और मैम सभी बच्चों को पेपर बांट देती है। बच्चों जल्दी से पेपर फिनिश करो, बहुत कम टाइम बचा है। अरे नैतिक, तुम एग्जाम क्यों नहीं कर रहे? कब से देख रही हूँ ऐसे ही बैठे हो, इधर आओ। क्या बात है, पेपर क्यों नहीं कर रहे? मैम आज मुझे कुछ भी याद नहीं है। कितना बुरा हाल है तुम्हारा, पढ़ते क्यों नहीं हो? चलो आज मैं तुम्हारे घर जाऊंगी। आज मैं तुम्हारे पेरेंट्स से पूछूंगी कि क्या प्रॉब्लम है कि तुम पढ़ाई नहीं करते। चलो जाओ अपनी सीट पर बैठो। और फिर थोड़ी देर बाद सभी बच्चे एग्ज़ाम कर लेते हैं और स्कूल की छुट्टी हो जाती है। लेकिन वो मैम नैतिक के साथ उसके घर चली जाती है। नमस्ते मैम, आइए बैठिए। जी नमस्ते। आज कैसे आना हुआ मैडम? जी मैं आपको क्या बताऊं, नैतिक के तो इतने बुरे हाल हैं कि ये पेपर के वक्त भी नहीं पढ़ता। क्लास में भी इसके टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आते हैं। मैंने 2-3 बार इसे डांटा भी है, लेकिन इसके कोई भी असर नहीं है। इसीलिए आज मुझे आपके घर आना पड़ा। अच्छा, क्या नैतिक पुत्र ने पेपर में कुछ भी नहीं लिखा? कुछ तो क्या, इसने एक अक्षर भी नहीं लिखा एग्जाम में, और आप इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। आप इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं? आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कि बच्चा ढंग से पढ़ाई कर रहा है या नहीं, और आपने इसे पूरी तरह से छूट दे रखी है। इसे थोड़ा खींच के रखे घर पे, ताकि ये एग्ज़ाम में कुछ कर सके। हाँ ठीक है मैडम, आप सच कह रहे हैं, हमने इस पे ध्यान नहीं दिया।
लेकिन आगे से हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ और आशा करती हूँ कि आप मेरी बातों पर गौर करेंगे और नैतिक को घर पर भी पढ़ाएंगे। जी ठीक है मैडम, धन्यवाद। इतना कहकर मैम वहाँ से चली जाती है। नानी, मेरी वजह से मैम ने आपको भी डांट दिया। लेकिन पुत्र तू पढ़ाई क्यों नहीं करता? नानी, आज से मैं पढ़ा करूँगा। मामी तो कहती थी लेकिन मैं ही नहीं पढ़ता था। हाँ पुत्र, मैंने भी तुम्हारी मामी की बात पे ध्यान नहीं दिया। वो तो कहती रहती थी कि नैतिक पढ़ाई नहीं करता। नानी प्रॉमिस, इस बार मैं फुल मार्क्स लाऊंगा। अरे नैतिक बेटा, आ गए स्कूल से? एग्ज़ाम कैसा हुआ? मामी, मैंने पेपर में कुछ नहीं किया, मैम भी घर पे आई थी। अरे अरे, रो मत बेटा, फिर क्या हुआ? चलो पढ़ाई करते हैं। मामी, आज मुझे हिंदी पढ़ाओ, परसों मेरा हिंदी का पेपर है। शाबाश मेरे बेटे, अब अच्छे मार्क्स लाने हैं, ओके? लेकिन मामी, मेरा इंग्लिश का पेपर तो छूट ही गया। कोई बात नहीं बेटा, वो दोबारा हो जाएगा। सच मामी? हाँ हाँ बेटा, सचमुच। और मामी नैतिक को बहुत अच्छे से तैयारी करवाती है और नैतिक के सारे एग्ज़ाम्स हो जाते हैं और 1 महीना बीत जाता है और आज नैतिक के एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आने वाला होता है। और तभी नैतिक के घर मैम आ जाती है और नैतिक की नानी थोड़ा डर जाती है कि क्या इस बार भी नैतिक ने एग्ज़ाम में कुछ नहीं किया। कॉन्ग्रेचुलेशन, आज मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन देने आई हूँ। नैतिक क्लास में फर्स्ट रैंक पे आया है। और इस तरह नैतिक फर्स्ट रैंक पे आ जाता है और उसकी नानी बहुत खुश होती है और उसकी मामी भी बहुत खुश होती है। कॉन्ग्रेचुलेशन नैतिक पुत्र, तू क्लास में पहले रैंक पे आया है। थैंक्स नानी। मैं मामी को भी बता के आता हूँ। मामी, मैं क्लास में फर्स्ट रैंक पे आया हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस नैतिक बेटा। जाओ नानू को भी बता के आओ। नानू नानू, मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ। वाह पुत्र वाह, बहुत अच्छी न्यूज़ सुनाई। नानू, मामू कहाँ हैं? सुबह से नहीं दिखे। ओ पुत्र, बस वो आता ही होगा। दोस्तों, इतना अच्छा रिजल्ट पाकर सभी घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं और सभी नैतिक को कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं। तो बताइए व्यूअर्स, कैसी लगी आपको आज की कहानी स्कूल बॉय? आपको कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट करके बताएं।